गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य संस्कार प्रणता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणा स्रोत आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। और किसी को कुछ बोलना हो? किसी को नहीं बोलना? चलिए मैं चालू हो जाऊं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सौवसाहूणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे पुष्पदंत। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। परम पूज्य संस्कार प्रणता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणा स्रोत आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। अहिंसा के पालन के लिए संत वर्षा योग करते हैं। जब तप्तायमान धरती पर आसमान से नीर की बूंद गिरती है तो धरती से घास फूस का ही जागरण नहीं होता, बल्कि उसकी नमी, उसकी गंध, समशीतोष्ण वातावरण जब आपस में मिलते हैं तो एक नहीं अनंत जीवों की उत्पत्ति इस धरती पर होने लग जाती है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने आत्म साधकों से कह दिया, हे साधकों, 8 महीने तो तुम घूमो, लेकिन 4 महीने कहीं ना कहीं टिक जाओ। एक जमाना था जब संतगण तमाम फॉर्मेलिटियों से परे होकर के जंगल में या जिनालय में या गुफा में या कोटर में या किसी भी वृक्ष के तले या कहीं पर भी हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना कर लेते थे कि मैं 4 महीने के लिए सर्व सावध्य से विरक्त होता हूं, केवल आहार चर्या को छोड़ करके किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करूंगा। और आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक श्याम अमावस्या तक के लिए
एक स्थान पर विराजमान हो जाते थे, जिसे शास्त्रों में नाम दिया गया है वर्षा योग। कौन सा योग? फिर धीरे धीरे वो शब्द चातुर्मास में बदल गया। जब साधु अष्टानिका से अष्टानिका तक रुकते हैं तब तो चातुर्मास होता है। कब से कब तक? अष्टानिका से अष्टानिका तक, वो 4 महीने हो जाते हैं। लेकिन चतुर्दशी से लेकर के मावस तक रुकते हैं तो वो वर्षा योग होता है। वर्षा योग 3.5 महीने का होता है। कितने महीने का? बाकी प्रचलित शब्द आ गया है चौमासा। क्या शब्द आ गया है? चातुर्मास। क्योंकि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये 3 ऋतुएं हैं और 3 ऋतुओं के कितने महीने हो गए? 4 महीने। लेकिन 4 महीने में भी 2 ऋतु बीच में और आ जाती है। प्रारंभ के वर्षा ऋतु होती है तो अंत के शरद ऋतु आ जाती है। कौन सी ऋतु आ जाती है? शरद ऋतु। अब चल रही है शरद ऋतु, थोड़ी दिन में और हो जाता है। जीवों की सुरक्षा के लिए चातुर्मास करते हैं, और जब अंत में विदा भी होते हैं तो कह देते हैं वर्तमान में प्रक्रिया चली है पिच्छी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? जंगलों में साधु महाराज कोई रहते थे, कोई ऐसी जरूरत नहीं थी पिच्छी बदलने की। वो तो जरा सी खराब हुई, जंगल में घूमे और देखते हैं कि कोई भी मोर कार्तिक के महीने में अपने पंखों को झरा देता है। महाराज गए, मिनिमम 7 पंख। कितने पंख? 7। अब देख लो, अगर बड़े बड़े 7 पंख भी ले लोगे तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा जीव सुरक्षा के लिए। लेकिन बदलते 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 7 पंख से 700 पंख तक आ गए। कितने पंख तक आ गए? 700। अब देखोगे ना कितने सारे, 50-50 की गिच्ची होगी, कहीं 60-60 की होगी, कहीं 40 की होगी, किसी की बड़ी पिच्छी होगी, किसी की छोटी पिच्छी। ये पिच्छी शब्द है जीव की रक्षा के लिए है। किसके लिए है? जीव की रक्षा के लिए है। और जीवों की रक्षा के लिए जब पिच्छी होती है तो स्वाभाविक रूप से जीव सुरक्षा का साधन, अब वर्तमान में साधु जंगलों में नहीं रहते, वनों में नहीं रहते, भवनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भवनों में रहते हैं। अब मोर के पंख गिरे हुए नहीं मिलते हैं, जो गिरे हुए होते हैं उनको तो उठा करके कोई भी व्यापारी लाता है, समाज के सदस्य उसे लेते हैं। और पहले के ज़माने में जब हम लोग भी गुरु महाराज के पास थे तो ये पंख ला करके दे देता था, और बैठे बैठे आखिरी 15 दिन तो खिंचाई, छिलाई, छटाई, जमाई, बंधाई और उसके उपरांत पिच्छी बनाई, ये चलता था। लेकिन अब सब जमाना बदल गया, रेडीमेड। क्या हो गया है? तैयार। ये तैयार माल है। कौन सा माल है? तैयार माल है। और तैयार माल गुरु महाराज की कृपा ऐसी रहती है कि मैं जब से दीक्षित हुआ हूँ, या जब से समझ लो घर छोड़ा हूँ, या जब से छुल्लक बना हूँ, या जब से चौमास की स्थापना कर रहा हूँ, तो मेरी अक्सर कोई भी चीज़ होती है तो चाहे मंगल कलश हो स्थापना का, और चाहे साल में पिच्छी परिवर्तन हो, गुरु महाराज के पास से ही मेरे पास आ जाते हैं। दोनों काम हो जाते हैं। आशीष का आशीष भी मिल जाता है और शीश का शीश भी झुक जाता है।
शीश, और कुछ थोड़ी ना है। आशीर्वाद का पहला अक्षर आ जाता है और ये शीश झुक जाता है। मुजफ्फरनगर में गुरु महाराज विराजमान थे और देहरादून के लोगों का जाना और आना निरंतर चलता रहता था। गुरुदेव के पास गए होंगे, बोले हाँ जा रहे हो तुम लोग भी? हाँ। तारीख डिसाइड तो नहीं हुई है। बोले चलो कोई बात नहीं, दीपावली के बाद जब तुम लोग जाओ तो ये पिच्छी लेकर के चले जाना। आज फिर देहरादून के लोग पूज्य गुरुदेव के हाथों से पिच्छी लेकर के मेरे पास तक आर्टिफिशियल रथ में रख करके खुद तो ओरिजिनल में आए और मेरे लिए देख लो पंचम काल का श्रावक है, ले करके आ गए। पंडित जी हाथ उठवा रहे थे, जिसको देना हो हाथ उठाओ, जिसको लेना हो हाथ उठाओ, परमानेंट लेना हो तो हाथ उठाओ। और पंडित जी खुद नहीं उठा रहे थे, बड़ी परेशानी, क्या बताऊं मैं। बड़े ये तो मुझसे डरे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, नहीं तो तुरंत ही कपड़ा फाड़ डालते थे हमारे। बोल चल कोई ले पहले हैं, होता कि नहीं होता ऐसे? अतीत के वर्षों की तपस्याएं, भवों की तपस्याएं जब होती है, साधक की साधनाएं अधूरी रह जाती है, तो कोई जीव पंचम काल में भी पैदा होता है तो उसके भीतर संयम का उपकरण पिच्छी लेने के भाव पैदा होते हैं। हर किसी के भाव पैदा नहीं होते हैं। है पिच्छी बहुत हल्की, लेकिन कौन उठा पाएगा? जो वीर होगा, महावीर होगा, वही उठा पाएगा। कमजोर नहीं उठा पाता। कौन नहीं उठा पाता? कमजोर नहीं उठा। सोचो तो 125 करोड़ में कितने लोग उठाने वाले हैं? 1,000,000। कितने हैं? 1,000,000। सोचो। और 1 करोड़ में कितने उठाने वाले हैं? 1500, 1200, 1500। कहीं छुल्लक के लोग को सबको मिला लो तो 2,500 हो जाएंगे, 2-2,500। कितने लोग हैं? यानी 8-10 हजार लोग में एक। कितने लोग में एक? कितने लोग में एक? 8-10 हजार लोगों में एक है। आप देख लोगे ना तो ऐसे ही लगेगा आपको। पूरे संभाग में 20,000 लोग होंगे जैनी। सोचो कितने लोगों ने उठाया। इसलिए पिच्छी, तो पिच्छी देने का भी काम चलता है और पिच्छी लेने का भी। तो वहां से लेकर के तो आ गए। देने के लिए सब के भाव रहते हैं कि हम कम से कम पिच्छी तो दे दे। चलो मैंने कहा उधर से घूम के आ जाओ भाई, सबके बीच में से आ जाओ। सबके हाथ भी लग गए तो एक एक पंख सबके हो जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। पूरे पिच्छी तो नहीं दे पाओ तो एक एक पंख तो उसमें। इसी का नाम तो है अनुमोदना। क्या नाम है? अनुमोदना। उस अनुमोदना के लिए सबके भाव जगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में भाव जगे, कहीं न कहीं से पता करते रहे कि महाराज जी की पिच्छी किसको मिलती है। तो बोले जो थोड़ी सी पर्ची लिख करके दे देता है अपने नियमों की, अपने भावों की, महाराज उसमें से पिच्छी दे देते हैं। अब किसको देते ये तो मेरे मन के ऊपर है, लेकिन देने के पहले लेना तो
जरूरी होता है, क्योंकि मैं दे दूं तो मैं तो बिल्कुल खाली हो जाऊंगा। तो पहले काम कर लूं लेने का। कौन सा काम कर लूं पहले? लेने का। लेकिन जो मेरी पिच्छी लेने के भाव रख रहे थे उसमें से कुछ लोगों की नाम मेरे पास आए, ज़्यादा नाम नहीं आए, क्योंकि मैं घोषणा तो करी नहीं कि जिसको पिच्छी लेना हो पर्चे लिख करके दे दो, क्योंकि मुझे मालूम है पिच्छी मिल जाएगी इसलिए लिख करके तो दे देते हैं। और जब मैं पूछता हूँ भाई पिच्छी नहीं मिलेगी तो ये नियम लोगे? बोले ना, मैं समझ जाता हूँ मामला। सशर्त समर्थन नहीं करता मैं, क्योंकि होता है कई बार ऐसा परीक्षण हो गया कि पिच्छी की कामना से ऐसे भाव जग जाते हैं। और कई लोगों के तो नियम स्वाभाविक होते हैं। कई लोग तो कई साधकों के पिच्छी भी प्राप्त कर चुके होते हैं, क्योंकि ये भावना होती है सबकी। क्या होती है? भावना होती है। तो भावना होती है तो सब लोग अपने अपने नाम लिख करके देते। मेरे पास भी ज़्यादा नाम तो नहीं आए, लेकिन 8-10 नाम आ गए आज तक में। उसमें बाहर के भी आ गए और 2-4 यहाँ के आ गए। नाम आ गए तो पता नहीं कहाँ से पता करके लिया और लिख करके भी भावना के साथ रखा और अच्छे भाव के साथ रखा। रमेश जैन, रतन जैन, आवा वाले, एक नाम ये आए थे। खड़े होते जाओ बस। नरेश जैन, बनेठा वाले, नरेश जैन, सीमा जैन, बनेठा वाले। प्रदीप जैन, मंजू जैन, यमुना बिहार वाले। संदीप सेठी, प्रेरणा सेठी, इसमें गांव का नाम नहीं लिखा। जयपुर के तो जयपुर वाले। अब कुछ नहीं, शटर गिरा रहा हूँ, अब थोड़ी न पर्चा लूँगा। अब सामान कौन तोल के देगा? हाँ, पहले से हो जाता है ना। संजीव जैन, मनीषा जैन, दिल्ली वाले। प्रीति जैन, मुकेश जैन, भोलानाथ नगर वाले। अमित जैन, दीपा जैन, देहरादून वाले। सुशील जैन, कृष्णा नगर वाले। मनोज जैन, कृष्णा नगर वाले। सब जोड़े से आए हैं सब। चलिए, इतने सारे लोग पर्चे लिख करके दे दिए थे कि महाराज आपकी पिच्छी हमें मिल जाए, मेरी मिले ना मिले, मुझे तो दे ही दो। लेने का सौभाग्य न मिले तो देने का सौभाग्य तो। और देते देते भी कभी वो संयम, घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज अगर पिच्छी देने का भाव आपके भीतर, लेने का भाव से संकल्प लेने का भाव आया है। क्या आया है? संकल्प लेने का भाव आया है, तो निश्चित मान करके चलिए कहीं न कहीं आपके भीतर संत बनने के गुण विद्यमान हैं, तभी आप पिच्छी देने और लेने के लिए तैयार हुए हैं। ये विशेषता होती है। इसलिए संयम का रूप अपने आप में आनंददायी होता है, और ये आनंद को सदैव लेते रहना चाहिए। मैं चाहूँगा सब इकट्ठे हो जाओ, जितने भी लेने के भाव से पर्चे दिए। और जो गुरु महाराज के पास से आए थे देहरादून के लेकर के, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। और अब वहाँ रथ से उठा करके मेरे को पिच्छी देवे आनंद के साथ, क्योंकि ज़्यादा लोग सब पहले हाथ लगा लेवे। तेरे तो बहुत नियम थे, वैसे लिख के दे देता, ले लेता, पर पर्चा ही नहीं भरा। सभी लोग हाथ लगा लीजिए पीछे में। है? बस अब सबने पिच्छी ले ली है, देने के लिए सब तैयार हो गए हैं। किसके लिए तैयार हो गए हैं? देने के लिए तैयार हो गए हैं। आप तो चौके में बहुत भजन गाते हो ना, पिच्छी रे पिच्छी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। अब पता नहीं कौन सा काम किया है।
लेकिन फिर भी मैं तो पिच्छी को ले रहा हूँ। इन सभी लोगों से मैं आज इस पिच्छिका को स्वीकार करता हूँ। चप्पू से पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना ओ पीछी बोलो ना ओ पीछी बोलो ना ओ पीछी बोलो ना। मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती। बहुत सुंदर दर्शा रही है। बैठ जाओ सभी, बैठ जाइए सब लोग। बैठिए सभी, शीघ्रता से बैठो। बैठो भैया, बैठिए जल्दी से। चलिए बैठ जाइए सभी एकदम शांति के साथ, मन पूर्वक। चलिए बहुत सुंदर। पिच्छी ले लिया। आचार्यों ने तो कहा है कि पुच्छी में 5 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 5 गुण। सब लोग आप सुने हुए हो, पढ़े हुए हो, जानते हो, बताने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आचार्यों ने कह दिया कि जब पिच्छी में 5 गुण हैं तो लेने वाले में भी 50 गुण तो होने। छोटे छोटे नियमों के होने चाहिए, संकल्पों के होने चाहिए, आराधना के होने चाहिए। ये जो छोटे से नियम होते हैं वो तुम्हारे मन को पवित्र करने में कारण बनते हैं। और जहाँ मन की पवित्रता होने लग जाती है तो वही पवित्र मन चारित्र को जागृत करता है। किसको जागृत करता है? चारित्र को। और चारित्र की प्रेरणा है ये, क्योंकि सबसे पहला तो अहिंसा ही है, इसलिए इससे और कुछ नहीं करते हैं। यूं लगा करके जहाँ मुनिराज बैठते हैं जीवों की सुरक्षा करते। इतना मुलायम है, आँख में भी यूं लगा दो तो आँख में भी कुछ होने वाला, इतना कोमल है। शास्त्रों में तो लिख दिया गया है निपिच्छे अनथ्य निबाणम। अगर कोई मुनिराज पिच्छी को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें मोक्ष होने वाला भी नहीं है। और मुनिराज मोर का ही पंख लेते हैं, अन्य किसी चीज का पंख नहीं लेते हैं। अन्य किसी का पंख लेने वाले को उन्मार्गी माना गया है। कौन सा मार्गी? उन्मार्गी, यानी अन्य मार्ग को स्वीकारने वाला, चलाने वाला। इसलिए कई जगह चमड़ी गाय की ले लेते हैं, अन्य चीजों की ले लेते हैं। लेकिन जब भी दिगंबरत्व में आना पड़ा है, मूल तत्व को स्वीकारना पड़ा है, तो अंतिम क्षण में उनके हाथ में कौन सी पिच्छी आ गई? मोर की। और इसके कारण ही तो पहचान है। अलग अलग रूपों में आ जाता है। उपकरण अपने आप ही बन जाता है। गाय के सिर पे भी बंधता है, बंधता है कि नहीं? पर वो शोभा के लिए होता है। आदिवासी के पीठ पर भी बंधता है, वो डांस के लिए होता है। किसके लिए होता है? डांस के लिए हो जाता है। नारायण श्री कृष्ण के सिर पर भी है, वो किसके लिए है? उनकी पहचान के लिए है। किसके लिए है? उनकी पहचान। लेकिन मुनिराजों के हाथ में अगर है तो वो किसके लिए है? संयम के उपकरण के रूप में। किसके रूप में है? संयम के उपकरण के रूप में है। ये उपकरण साधु का है और वह साधु निरंतर देता चला जाता है। और समापन के अवसर पर अक्सर करके आखिरी दिन बदलते हैं। कई साधु दीक्षा में भी बदल लेते हैं, कई जन्म में भी बदल लेते हैं, कई जब मन चाहे तब भी
बदल लेते हैं। तो ये बदलने का कोई बंधन नहीं है, लेकिन अक्सर करके चातुर्मास के बाद बदलते हैं, ताकि 4 महीने तक संस्कार पड़े हैं तो कोई ना कोई नियम, संकल्प, धर्म और भावनाएं उनके भीतर पैदा हो जाए। कलश का निष्ठापन तो कहते चतुर्मास का निष्ठापन हो जाता है। किसका निष्ठापन हो जाता है? वर्षा योग का निष्ठापन हो जाता है। और पिछी परिवर्तन हर चीज का परिवर्तन ले आता है, परिवर्तन ले आता है। और ये परिवर्तन स्वाभाविक होता है। संसार में अगर परिवर्तन न हो तो संसार का क्रम ही बदल जाए। अगर आप बचपन से किशोरावस्था में नहीं आओ तो क्या होगा? जवानी में ना आओ तो क्या होगा? प्रौढ़ावस्था में ना आओ तो क्या होगा? बुढ़ापे में ना पहुंचो तो क्या होगा? मौत ना आए तो क्या होगा? ये क्या चीज है? परिवर्तन। और जितना परिवर्तन होता है उतने सोच में, शरीर में, जीवन में, क्रिया में सारा का सारा अनुभवात्मक परिवर्तन झलकने लग जाता है। बुद्धिमत्ता प्रकट होने लग जाती है। वैचारिक विकास होने लग जाता है। भले ही आप बचपने को अच्छा कहो, लेकिन आप जिंदगी भर बचपने में रहना नहीं चाहोगे। भले कह देते हो आप कि बचपना का जीवन बहुत अच्छा है, ना कोई से लेना ना कोई देना, टेंशन फ्री जोन, लेकिन बच्चा सोचता है हे भगवान कब बड़ा होऊंगा, कम से कम इसके दबाव में तो रहना नहीं पड़ेगा, मन मुताबिक बाहर तो जा सकता हूं। छोटे से बच्चे के मन में भी ऐसे पैदा हो जाते। ये तो संसार का नियम है। और उस नियम के तहत ही एक परिवर्तन आ जाता है, संयम के रूप में आ जाता है। किस रूप में आ जाता है? संयम के रूप में आ जाता है। हम लोग भी आनंद के साथ संयम के रूप में रहे, छोटे छोटे नियम, प्रवचन, उपदेश के माध्यम से बोलते रहे। दबाव से कभी भी कोई नियम नहीं देते। उपदेश के प्रभाव से जो नियम ले लेते हो वह तुम्हारा स्थिर नियम होता है। कौन सा होता है? स्थिर नियम होता है। जिसने प्रभाव से अभिषेक करना सोच लिया, ब्रह्मचर्य सोच लिया, जमीकन त्याग सोच लिया, पूजा करने की सोच ली, माला की सोच ली, विधान का सोच लिया, व्यर्थ के पापों से बचने का सोच लिया, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, तो समझ लो उसने ही वास्तव में वर्षा योग का लाभ लिया है। उसके जीवन में कोई भाव आया है कि आसमान से गिरती हुई पानी के बूंद ने तो भवनों को और पत्तों को धोया है, तो महाराज की वाणी गिर करके आपके मनों को धोने की चेष्टा की है। धुल गया है तो ठीक है, कदाचित पानी गिरता है तो धुलता भी है, लेकिन पता नहीं कौन सा कबूतर उड़ता है फिर से बीट कर देता है। पता नहीं कौन से भाव आते हैं और फिर से आपके जीवन में वही गंदगी आ जाती है। कुछ पता लगता है क्या? बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। लेकिन जहां भाव पैदा हो जाते हैं वहां सारा परिवर्तन स्वयं में होता है। इसलिए नियम बोझ नहीं होना चाहिए, नियम बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोध से जो नियम होगा वह पावनता को देगा, और बोझ से जो नियम होगा वो समय देखेगा 1 महीने का लिया था, 1 साल का लिया था, और ऐसा सोचता रहेगा। इसलिए संकल्प तो भीतर की पवित्रता से होते रहना चाहिए। साधु तो 1 बार उपदेश देगा, 2 बार देगा, 4 महीने देगा, जब तुम चले जाओगे तब सुनने मिल जाएगा, और नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन साधु के लिए भी सहज नियम बना दिया है कि 4 महीने तक तुम समाज में रहो। कितने महीने तक? 4 महीने तक। और समाज में जब तक रहो तब तक किसका लाभ दो? धर्म का लाभ दो। किसका लाभ दो? धर्म का लाभ दो। ज्यादा और लंबा चौड़ा रुकने के लिए नहीं कहा है। और रुकता है साधु तो कुछ काम होता है तो 1 महीने तक और रुक सकता है,
1 महीने पहले भी रह सकता है और 1 महीने बाद भी रह सकता है। साधु के लिए ये भी नियम बता दिया, एक सहज नियम बताया है। लेकिन फिर भी कह दिया है कि ये श्रावक होता है, भक्ति का पत्थर लगा करके बहते हुए पानी को रोक देता है। कौन से पानी को? संत का पानी तो बह रहा था कि नहीं, लेकिन प्रताप नगर के लोगों ने भक्ति का नारियल यानी पत्थर लाए और इस बांध को 4 महीने तक के लिए रोक दिया। कितने महीने तक के लिए रोक दिया? 4। बीच बीच में थोड़ा सा छेद था, इसलिए कभी भट्टारक की नसिया चला गया, कभी जय जवान चला गया, तो कभी दुर्गापुरी चला गया। तो बीच में छेद हो जाता ना पानी का, तो वैसे ही चला गया। और अच्छी बात है, पानी तो बहता रहना चाहिए, क्योंकि पानी अगर बहता रहता है तो साफ सुथरा रहता है, और एक जगह ही अगर पानी पड़ा रह जाए तो गंदा हो जाता है। इसलिए तालाब में पड़ा रहता है पानी तो गंदा हो जाता है, लेकिन नदी में पानी बहता रहता है तो क्या होता है? स्वच्छ रहता है। तालाब में अगर कपड़े धो तो मैल वहीं रह जाता है, थूको तो वहीं रह जाता है, मल करो तो वहीं रह जाता है, इसलिए गंदगी बढ़ जाती है। लेकिन नदी में क्या होता है? कितनों भी कपड़ा धो लो, कितनों भी तोप दो, कितनों भी काम कर लो, लेकिन वो फिर पानी बह जाता है तो गंदगी तो किनारे हो जाती है और स्वच्छता आगे जा करके फिर से लोगों को लाभ देने बैठा दो। हेलो चढ़ा लो, अगर चढ़ाना हो तो फिर जाना होगा ना, चढ़ा करके क्योंकि अन्य भी कोई काम वहीं से चढ़ा। बस 2 व्यक्ति आ जाएं, हाँ, जिनको मुख्य हैं। बैठ जाओ, है ना, या जाना हो तो चले जाओ, बैठना हो तो बैठ जाओ। हाँ, चलो। क्या बोल रहा था? वाह रे, बड़े ध्यान से सुन रहे हो आज। इतने दिन तक सुना है, एक भी चिपका क्या? हैं? चिपका क्या? नदी का पानी, किसका पानी? हाँ, इसीलिए आप लोग तो खुद ही कहते हो ना, पानी तो बहता भला, साधु तो चलता भला। ये आप खुद कहते हो, कोई दूसरा नहीं कहता है। भले कितना भी बोलते रहो, लेकिन साधु की स्थिति तो बिटिया के समान होती है। किसके समान होती है? बिटिया अगर बिना विवाह के ज्यादा लंबे समय तक घर में रह जाए तो रोना, और जल्दी विदा हो तो रोना। लड़की का ऐसे होता है ना, ऐसे होता है।
ऐसी साधु का होता है। जल्दी चला जाए तो फिर हे महाराज जी कछु नहीं दियो, और लंबे समय अगर टिक जाए तो हे भगवान कब महाराज का किधर बिहार है कब महाराज का किधर बिहार है। ये तो बिल्कुल सोचो, इसीलिए बिटिया के समान स्थिति होती है साधु की। किसके समान होती है? बिटिया के समान होती है। साधु का क्रम बड़ा भारी कठिन है, ये लगता है कहने में, लेकिन यूं देखोगे तो बड़ा जीवन गंभीर होता है। यूं देखो तो जैसे मुर्दे के समान जीवन होता है। किसके समान? मुर्दे के समान होता है, कि जैसे कोई मर जाता है तो थोड़े दूर तक छोड़ करके आ जाते हो, ऐसे ही साधु को भी थोड़ी दूर तक छोड़ करके कोई नहीं जाता साथ। सोचो आप स्थिति क्या है। लगता है ये सब चीजें दुनिया की गहराई में प्रवेश करोगे, विचारों की गहराई में प्रवेश करोगे तो आपको महसूस होगा कि सच क्या है। जो दिख रहा वो सच है? बोले नहीं। जो नहीं दिख रहा वो सच है? बोले नहीं। सच क्या है? बोले पता है भीतर से। भीतर का मन जानता है। कौन जानता है? भीतर का मन। दुनिया में आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद और खुदा से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि खुद को सारी चीजें मालूम होती है। ये जिंदगी का सच होता है। और जिस दिन इस सच का भान हो जाए, उस दिन तो मैं भी भान होने लग जाएगा। जैसे उसे एक दिन शमशान तक जाना पड़ा, उसी प्रकार मुझे भी एक दिन वहां तक जाना पड़ेगा। जैसे ये संसार को छोड़ करके वैरागी बना है, सन्यासी बना है, आज नहीं तो कल मुझे भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सन्यासी वैरागी बनना ही पड़ेगा। ये विचार पैदा होता, और होता भी है कई बार, होते भी रहना चाहिए। ये तो जिंदगी के क्रम होते हैं, और जिंदगी के क्रम में वो चलता रहता है। इसीलिए साधु को बांध दिया, बोले 4 महीने होते हैं तो फिर तो जाना। क्यों? क्योंकि जब किसी खेत में ज्यादा पानी की बरसात हो जाती है तो फिर उस खेत को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर फिर और पानी गिरने लग जाए तो वो फसल सड़ जाती है, दाने खराब हो जाते हैं। इसीलिए पौधा जब बड़ा होता है तब तो खूब पानी पीता है, खूब पानी पीता, और जैसे ही बड़ा हो जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे धूप की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसके भीतर जो दाने हैं वो मजबूत और ठोस और खाने योग्य हो जाए। कितना बढ़िया सूत्र आचार्यों ने दे दिया। उसी प्रकार संत भी नगर में रहते हैं, शुरुआत में पानी की बरसात करते हैं ताकि ये फसल लहलहाने लग जाए, और जैसी फसल बड़ी हो जाती है तो कहते अब यहाँ पानी गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे धूप में रहने दो ताकि दाने पके, खाने के योग्य हो जाए, नहीं तो ज़्यादा पानी गिरेगा तो और सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। ये फसलों का नियम है। किसका नियम है? फसलों का नियम होता है। इसलिए जिंदगी के ये क्षण जो होते हैं कभी कभी सत्संग के माध्यम से आते हैं, और आते हैं क्या बोला, क्षण आते हैं लेकिन फिर हाथों से चले भी जाते हैं। पता लगता है क्या? पता चलता है क्या? मुट्ठी में रेत को रखो नीचे गिरता, अंजलि में पानी को रखो वो नीचे चला जाता। और संतों के प्रवास के दिन आपके पास आते हैं, लेकिन कब निकल जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता है। जिंदगी का रूटीन बदल जाता है। जिसकी धर्म के प्रति रुचि होती है, बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है कि नहीं बदलता? लेकिन कुछ एक होते हैं कि संत रहते हैं तो उस समय जो जीवन में सत्संग को लिया है, धर्म को लिया है, त्याग को लिया है, उसे संभाल करके रखते हैं।
संभाल करके रखते हैं। अन्यथा तो सब चीजें, कई बार अपने पास चीजें आती है और गिफ्ट में आती है, पड़ी रह जाती है, महीनों उपयोग नहीं होता है, फिर कोई दूसरा आता है, बोले चलो एक कोई देना है, इसी गिफ्ट को देख करके निपटारा करो, लेन देन खत्म। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी शौक रहता है कि मिठाई की डिब्बी भी आ गई है, बोले अभी नहीं खाएंगे, ना तो खाएंगे ना नौकर को खाने देंगे। जब उसमें फफूंद लग जाती है तब फिर कहते हो ले तू खा ले, बोले भाग, पागल नहीं क्या? जब समय हो तब उस मिठाई को खा लो, खा लोगे तो स्वाद भी आएगा, सड़ांध भी पैदा नहीं होगी। और उसे कहीं तुम डिब्बे में यूं ही रख दोगे तो धीरे धीरे उसमें क्या आ जाएगी? फफूंद। और फफूंद आई हुई चीज को तुम क्या खाओगे? नौकर के भी देगा तो वो भी खाने वाला नहीं है। जिंदगी कितनी सच्ची है। हर चीज आपके घर में उदाहरण के रूप में निकलती है, कहीं बाहर से चीज नहीं आती है। इसीलिए वो जीवन में दे करके चले जाते हैं। सत्संग के भाव पैदा होते रह जाते हैं। वो तो दाने हैं। जैसे कहते हो ना कि एक पिता सम्मेद शिखर की ओर जा रहा था और जाने लगा तो उसके घर की 4 बहुएं थी और 4 बहुएं थी तो वो जा रहा था, बोले सम्मेद शिखर जा रहा हूँ, बुढ़ापे में जा रहा हूँ। पहले के लोग तो जाते थे, पता नहीं आने का हो या न हो। पहले के लोग तो इसी भाव से जाते थे, आजकल के थोड़ी ना गए और आ गए। 6-6 महीना लगता था उनको एक यात्रा में, तो घर से पूरा तिलक करा करके जाते थे, माला पहन के जाते थे। आ जाए तो ठीक और नहीं आए तो ठीक, ऐसी यात्रा चलती थी। तो घर में बेटे बहू बैठे तो उन सबको बुलाया, बोले मैं तो तीर्थ की यात्रा को जा रहा हूँ, इसलिए ये लो तुम चारों के चारों बहुएं हो, तुम चारों को मैं 1-1 मुट्ठी 4-4 दाने जवारे के अनाज के दे करके जा रहा हूँ। ये बोल दिया ससुर साहब ने और बोल दिया सबको दाने दे दी। वो तो यात्रा को निकल गया, बड़े मजे से सम्मेद शिखर की यात्रा भी करने निकल गया। आयु क्रम उसका अच्छा था, यात्रा करके वापस भी आ गया। सोचो, और यात्रा करके वापस भी आया तो फिर वो पूछता है अरे बहुत अच्छा, अब तो इतने समय में सब लोग बढ़ गए हो, तरक्की भी कर गए हो। अच्छा, बोले सब तो ठीक ठाक है, आओ भगत भी करिए उनकी। फिर ससुर साहब ने धीरे से पूछ लिया, क्यों, मैंने जो तुम्हें अनाज के दाने दिए थे वो कहाँ है? एक नहीं, यूं मुँह बिचकर 6 महीने पहले तो दिया था और अब पूछ रहे हैं, लगता है दिमाग। ये देखो, आ गई ना बात, सटिया गया। अब पूछ रहा है, बोले ससुर साहब वो तो आपने दिया था तो हमने फेंक दिया, आपको 4 दाने चाहिए तो मुट्ठी भर मेरे पास है, ये लो। ससुर साहब ने कहा ठीक है ले आ। दूसरे से पूछा 4 दाने कहाँ हैं? अरे बोले आपने दिया था तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो अब ससुर साहब ने दिया, बड़े बुजुर्गों ने दिया है, उसे लो और खा लो। मैंने तो खा लिया, आपको चाहिए तो नया और ला के दे देता, बाकी तो पेट में है। और वो कब का पचपुचा गया, वो तो पचपुचा गया, खत्म काम। तीसरी बहू को बुला लिया, बोले क्या किया? बोले कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो आपने दिया, सोचा आपने कुछ सोच के दिया होगा, इसलिए मैंने तो एक डिब्बा लिया, डिब्बे में उसे रख दिया और ढक्कन लगा के बंद करके अलमारी के कोने में रख दिया। कहाँ रखा? ले आ। तो ले आया, तो ले करके आते हैं तो दाने तो पड़े थे, लेकिन उसके साथ उसमें तिरुला भी चल रहे थे, इल्ली भी चल रही थी, क्योंकि पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था। चौथे वाले को जैसे बुलाता है, बोले क्या किया? बोले मेरे पास दाने तो थे। तो कहाँ हैं, लेके आओ। बोले मैं लेके तो नहीं आ सकती हूँ, आओ आप ही। बोले कहाँ? बोले चलो। घर के पीछे ले गए खेत में, और जैसे खेत में ले गए, बोले दादाजी ससुर साहब आपने फसल दिया था ना, तो मैंने ये बो दिया। अब इतने सारे दाने आ गए। ससुर साहब ने कहा तू तो गजब की बहू निकली, मेरी मौत तो सामने आ ही रही है,
थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो सबको दे दी, लेकिन मेरी मूल प्रॉपर्टी तो किसी को नहीं दी थी, तू ही उसे बढ़ाने वाली है। ससुर ने अपनी चाबी निकाली और उसे दे दिया। और जैसे दिया तो तीनों के तीनों भड़क गए। बोले अरे ये क्या? बोले देखो मैंने दिया, पहली बहू थी उनने मुंह बना के फेंक दिया। इसी प्रकार पहले इस प्रकार के लोग होते हैं श्रावक। जब साधु कुछ बोलता है, देता है, करता है तो कहते हैं साधुओं का काम यही, मुंह बिचकाते हैं और फेंक देते हैं। पहले प्रकार के लोग ऐसे होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो जब तक बोलते रहते तब तक तो खा के खत्म, ठीक है खा लिया, वो पचा लिया, बोले अब तो हो गया काम, अब आगे की आगे देखेंगे। दूसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। तीसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, महाराज जी आपने कहा था ना, मैंने सुन लिया, नियम तो ले लिया है और नियम लेकर के डिब्बी में बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? डिब्बी में बंद कर दिया है। तो भाई कोई प्रगति करी? बोले नहीं, नियम तो लिया महाराज जी, लेकिन कभी कभी उसमें दोष लग जाता है, त्रुटि हो जाती है, ठीक है उसमें घुन पैदा हो गया, पड़ा तो है, सुरक्षित तो है, लेकिन घुन पैदा हो जाता है। पर चौथे नंबर की जो होती है, कहती महाराज बोधिया आपने उस समय ऐसा बताया था, आज उसी चीज की बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मैं आगे बढ़ गया हूँ, धर्म में, कार्य में, जीवन में। तो फिर साधु भी कहता चल ऐसा तो बढ़ता रहता है, तो चाबी यानी कि जीवन की और संपदाओं से प्राप्त हो जाती। यही जिंदगी है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत रहते हैं, कभी कभी तो संत आपके बीच में आते हैं, इस प्रकार का उपदेश दे करके, आचरण दे करके, नियम दे करके आपके जीवन को संभालते हैं और संभालते रहते हैं, आनंद के साथ संभालते हैं। क्योंकि साधु का काम ही यही है, लेने के नाम पर भगवान का नाम लेना और देने के नाम पर धर्म का उपदेश देना। इसके अलावा और कोई काम थोड़ी ना है। क्योंकि तुम्हारा जीवन में जितना धर्म बढ़ जाए उतना तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो जीवन को बढ़ाना पड़ता है। किसको बढ़ाना पड़ता है? जीवन को बढ़ाना पड़ता है। और जो जीवन को बढ़ा लेता है तो कभी कोई जीव ऐसा पैदा होता है जो वैरागी बन करके सोचता है कि महाराज हम आहार देने योग्य तो हो गए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दो कि आहार लेने योग्य भी हो जाए। ये भाव पैदा करता है। महाराज हम उपदेश सुनने योग्य तो हो गए हैं, लेकिन ऐसी शक्ति दे दो कि हम भी उपदेश देने योग्य हो जाएं। चौके में जब महाराज को ले जाते हो तो पिच्छी देते हो तो ये सोच लो महाराज 1 घंटे के लिए आपको देने लगे तो आप पिच्छी मेरे हवाले छोड़ दिए। 1 घंटे के लिए आप देते हो महाराज को, उस समय महाराज को क्या करना पड़ता है? ला बेटा तू मुझे दे रहा है, मेरे तो दोनों हाथ बन गए, पिच्छी उसको सौंप देते। और आखिरी में जब तक वो न दे तब तक क्या होगा? पट्टे पे बैठे महाराज जी ला 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 भैया खींच करूं नहीं दे तो क्या करे हैं? लेकिन श्रावक सोचता है फंसना नहीं महाराज के चक्कर में, पिच्छी यहाँ रह जाएगी, महाराज यहाँ रह जाएंगे, तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। पिच्छी रे पिच्छी इतना बता तूने कौन सा काम किया है? और 2 मिनट में महाराज को थपाए, ओहो बहुत अच्छे से निपट। अरे निपट गया? तुम तो निपटाते हो, तुम और थोड़ी ना कुछ करते हो, खाली निपटाते हो, निपटने की चेष्टा नहीं करते हो। सोचो कितने भीतर से अपने आप को पूछते रहना। किसको पूछना? भीतर से पूछना। आप ऐसे तो बोलते हो जैसे ही पूरा हाथ ढंग से खत्म हो गया, एक दूसरे की निगाह मिलती, अरे बहुत अच्छे से हो गया, कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। कैसे भाव पैदा होते हैं? जिंदगी निपटारे में जा रही है, निपटने में नहीं जा रही है। सोचो आप, तो ये तो आनंद के क्षण होते हैं। पिछली परिवर्तन तो आनंद का क्षण होता है, हंसी खुशी का क्षण होता है।
एक दूसरे के अपनेपन का क्षण होता है कि 4 महीने तक श्रावक और साधु एक जगह रहते हैं तो दोनों में अच्छी पटरी खा जाती है, दोस्ती बन जाती है, अपनापन आ जाता है, मित्रता आ जाती है, स्नेह आ जाता है, भक्ति आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, समर्पण आ जाता है। तो जो अनजान भी होते हैं वो भी जानकार हो जाते हैं। जयपुर के कितने लोग जानते थे मुझे? कोई नहीं जानता था, 2 4 10 लोग जानते होंगे। लेकिन आने के बाद देखो तो ओह ये देखो सारे के सारे जानने लग गए हैं कौन से महाराज हैं। जानने लगे कि नहीं जानने लगे? नहीं तो पहले हाँ नाम तो सुना है, हाँ होंगे ऐसे तो बहुत सारे नाम सुनते, और जब सामने आ गए तो, और ये दोस्ती होती है और होनी भी चाहिए। दोनों की दोस्ती हो गई है। जैसे जंगल में दोस्ती हो जाती ना है, हाथी की खरगोश से दोस्ती हो जाती है, शेर की कभी बंदर से भी दोस्ती हो जाती है, विजाती होते हैं फिर भी दोस्ती हो जाती है। ऐसी एक हाथी और खरगोश की जंगल में दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और दोस्ती होने के उपरांत बहुत दिन तक खरगोश और हाथी आपस में आनंद के साथ मिले रहे। मिलते मिलते बहुत समय हो गया तो फिर हाथी कहने लगता है कि भाई खरगोश तुम लोग के साथ बहुत खेला, कोई मेरे सिर पे चढ़ा, कोई पूंछ पे चढ़ा, कोई सूंड पे चढ़ा, कोई पाँव पे चढ़ा, कोई पीठ पे चढ़ा। दोस्ती तो हो गई है, लेकिन अब इस जंगल से मैं उस जंगल में जा रहा हूँ, चलना है क्या? खरगोश बोले हाँ 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 हाँ, आपके साथ बड़ी मजेदारी की दोस्ती हो गई है, चल। हाथी चलने लगता है जंगल को छोड़ करके। तो थोड़ी देर तक तो खरगोश चलते हैं, फिर बोलते कितनी दूर तक ये खरगोश जाएगा, हाथी जाएगा, कुछ पता नहीं। तो कुछ खरगोश थे सो पीछे उतर जाते हैं, फिर हाथी आगे बढ़ता है, 2 4 खरगोश और चलते हैं, देखते हैं क्या बात है, फिर मेन रोड से मुड़ जाते हैं। कुछ खरगोश जो होते हैं थोड़े से और आगे बढ़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे पीछे से खरगोश भागने लगते हैं। बोले निगाहों के सामने तो भाग नहीं सकते, इसलिए पीछे से चुपचाप, अरे बाप रे क्यों घुस गया, अरे हाथी तो भाग लिया। खरगोश पाँव में से कांटा निकालने का बहाना बना करके, बड़े बेईमान, दिखता सफेद है खरगोश, कान खड़े रहते हैं उसके। हो जाता है जिंदगी में। फिर नदी आ जाती है तो हाथी उतरता है, चल आ जा। बोले ना बहुत पानी है, तू तो इतना बड़ा है, तू तो निकल जाएगा, हम तो डूब के मर जाएंगे। पता पड़ता है हाथी तो बेचारा अकेले आगे चला जाता है, पूरे खरगोश 9-2। ऐसी होती है दोस्ती, कब झटका दे जाए कोई भरोसा होता है क्या खरगोशों का? कुछ नहीं, 2 4 क्षण का होता है, उसके बाद तो सब 9-2 11 हो जाते। लेकिन फिर भी कहीं भी हो जाए, इतने दिन रहते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में भाव जगे रहते हैं। ख्याल करना, संत को अगर दीवालों में टांगा होगा तो धूल जम जाएगी, और दिल में टांगा होगा तो तुम्हारे मन की सारी धूल मिट जाएगी, तुम्हारे भीतर के पाप अपने आप। क्योंकि दीवाल में टांगने का अर्थ तो 2 फीट की जगह देना है, और दिल में टांगने का अर्थ होता है जिंदगी भर का समर्पण हो जाना है। इतना अंतर होता है जिंदगी में। क्या करते हैं हम, सोचो तो सोचोगे तो आपको अपने आप ही पता लगने लग जाता है। तो संत और श्रावक का एक संबंध होता है, तभी तो ये पिच्छी का परिवर्तन होने लग जाता है। किसका परिवर्तन होने लग जाता है? पिच्छी का परिवर्तन। और पिच्छी संयम का उपकरण है, संयम का स्वयं पालन करते हैं और श्रावकों से भी पालन करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पिच्छी के लिए पर्चे दे करके चले गए, जिसमें यहाँ के लोग भी दे के चले गए। तो दे के चले गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने दिया। बाकी तो और भी आ रहे पर्चे यूँ आगे। बोले महाराज जी, वो देखो लोग, राजीव जी, सीमा जैन, इनका भी नाम आ गया।
आलोक जैन तिजारिया का। हैं? आलोक जी तो पूरे थे कि शायद आधे सन्यासी तो बन ही गए थे आप तो। हैं? चलो राजीव जी को तो कह सकता हूँ कि उनके बेटा बहू भी शादी ब्याह करनी हैं। बाकी सबके नियम है, रमेश जी के भी हैं, नरेश जी ने भी अपने भाव अभिव्यक्त किए जो निरंतर हैं। प्रदीप जी मंजू यमुना विहार वाले, ये भी जब से चौमासा किया है यमुना विहार तब से ये जुड़े हुए हैं और पूरी सेवा लगन लग रहे। संदीप सेठी, प्रेरणा सेठी, ये भी यहाँ पर जयपुर से हैं। जब से यहाँ पर हूँ तब से निरंतर इनका भी आना जाना लगा रहता और संयम के भाव भी जग गए हैं। संजीव मनीषा भी है दिल्ली के, ये भी निरंतर चातुर्मास से लगे हुए हैं। प्रीति मुकेश भोलानाथ नगर, ये भी पुराने लगे हुए हैं। अमित जैन देहरादून, ये भी पुराने लगे हुए हैं। मनोज जैन कृष्णा नगर, ये सारे के सारे लगे हुए और सबके भाव पिच्छी के हैं। अब पिच्छी तो एक है, अब खोल करके एक एक तो नहीं पकड़ा सकता सबको। पकड़ा सकता हूँ क्या सबको? नहीं ना, पकड़ानी तो पूरी ही पड़ती है। लेकिन इस बार पिच्छी लेकर के देहरादून के पूज्य गुरुदेव के पास से आए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पिच्छी भी मैं देहरादून ही पहुँचाऊँ। कहाँ पहुँचाऊँ? देहरादून ही पहुँचाऊँ कि 25वां चातुर्मास रजत जयंती चातुर्मास कराया था, बड़े धूमधाम से कराया था। उसके बाद आज 5 साल हो गए, हर एक महीने में देहरादून का कोई ना कोई दिखेगा। 5 साल से कोरोना काल में भी देहरादून का आवागमन नहीं छूटा। तन से, मन से, धन से, समाज से, आज भी कार्य से, निर्वाण से, कितने भी चीज़ देख लो, पूरे देहरादून के भगत लगे रहते थे। उस समय हमारे वर्षा योग के संयोजक 13वें चातुर्मास से जुड़े हुए अमित कुमार जी जैन देहरादून वाले थे जो जुड़े हुए थे सरदना में, और उन्होंने अपना मुकाम देहरादून में ऐसा बनाया कि आज बहुत अच्छे अपना कारोबार करते हैं। उस समय के मेरे वर्षा योग के संयोजक का पद इन्हें दिया था समाज ने। किसका पद दिया था? अमित कुमार जी जैन, उनके धर्मपत्नी, उनके बेटा और बेटी दोनों, इन दोनों बेटा बेटी का जन्म भी 22 अक्टूबर को ही हुआ। तो ये हमेशा ही रहते हैं। बहुत अच्छे भाव इनके, बहुत अच्छे। चलो सारे देहरादून के खड़े हो जाओ, लाए हो सब साथ में। ये भाग्य है आपका कि आपको गुरुदेव ने पिच्छी दी कि जाओ इस बार तुम ही लोग लेकर के जाओ। आ जाओ, संजीव भी आ जाओ, इनके परिवार के। हाँ सब मिले। शिखर चंद जी सोच रहे मैं भी संयोजक था, मेरे को क्या मालूम था। पर बाद में सोचने से क्या होता। बहुत अच्छा, ये पुरानी पिच्छी इन्हें प्रदान करता हूँ। चलो पुरानी हम भक्तों का भाग्य जगा है, सौरभ गुरु का साथ मिला है, सौरभ गुरु का साथ मिला है। हम भक्तों का भाग्य जगा है, सौरभ गुरु का। बस बस बस। ये पुरानी पिच्छिका जो 1 साल तक मेरे पास रही है, और इसके उपरांत आज मैं ये पिच्छिका राजस्थान से देहरादून उत्तराखंड के लिए दे रहा हूँ। अमित कुमार जी जैन, उनके संपूर्ण परिवार का भाग्य इसी प्रकार जगा रहे। उनकी भक्ति, आस्था, श्रद्धा, उदारता और समाज का अनन्य प्रेम इसी प्रकार बना रहे, ताकि यह भक्ति आराधना निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। हाँ हाँ ले जाना, उसी रथ में ले जाओ जिस रथ में लाए हो। चलो अमित कुमार। और बढ़ा नियम, और नियम बढ़ा। अभी नियम बढ़ाना पड़ेगा, हैं? आशीर्वाद पहले लो, सभी लोगों से। चार बहुत समय से पीछे लगे, वैसे तो कई लोग लगे हुए हैं ये नाम, लेकिन अपने समय निकाल करके आना और उम्मीद के साथ
सब कितने नाम बाहर के हैं, सब कई वर्षों से उम्मीद के साथ लगे हुए हैं, पता नहीं किसका कितने दिन लगता चला जाए, लेकिन कब किसको पीछे मिले मुझे पता नहीं, क्योंकि एक महाराज हूँ, एक कोई दे सकता हूँ। जैसे इच्छा हो 10-20 को दें तो कोई मना ही नहीं, आजू बाजू तखतोर लगवा दूंगा। क्या लगवा दूंगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ते सारे के सारे चीजें, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितनी देर लगे पिछी परिवर्तन में? 1 मिनट भी लगे नहीं, वो तो फालतू में मैंने 60 मिनट लगा दिए। कितने लगा दिए? हाँ, मकान बनाने में वर्षों लग जाता है, ढहाने में कोई समय नहीं लगता है। इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, गंवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। कमाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसको गंवाने में कोई भी व्यसन कर लो, खत्म काम। सोचो, इसलिए जो चीज मेहनत से कमाई जाती है उसके लिए आगे बढ़ो, गंवाने वाली चीज के पीछे आगे मत बढ़ो। गंवाने वाली चीज एक क्षण के लिए सुख देती है, लेकिन पाने वाली चीज जिंदगी भर का सुख देती है। यह पिछे का संयम जिंदगी भर का सुख और आनंद रहता है। उस आनंद के साथ, यहाँ पर आनंद के साथ ये पिछे का परिवर्तन भी हो गया, और बहुत अच्छे से सभी लोग यहाँ पर आते रहे। आज भी इधर DCM वाले भी आए हुए हैं, और कौन से गांव के आए हैं? ये कौन सा? तारा नगर महल योजना, 2 जगह के। कितना किलोमीटर है महल योजना तारा नगर? 5 किलोमीटर। और DCM कितना है? 15 किलोमीटर है। ये 2 समाज आज यहाँ पर आई हुई है, बैठी हुई है। महाराज ठीक है, इधर धूप देने की आवश्यकता है तो उधर थोड़े बरसात कर दो, ताकि मिट्टी भी मुलायम हो जाए। और थोड़े से भी पानी गिरती है, मिट्टी मुलायम हो ही जाती है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई गलती करता नहीं हूँ। क्या नहीं करता हूँ? गलती करता नहीं हूँ। क्षमा वगैरह सब व्यवहारिक चीज़ें है। तुम क्षमा मांग लो, हम क्षमा कर दे, हम क्षमा मांग ले, तुम क्षमा कर दो, हो गई क्षमा वाणी। कितनी सरल है क्षमा वाणी। क्षमा मांगने में कोई देर थोड़ी लगता है? कुछ देर थोड़ी लगता है। क्षमा तो बहुत बड़ी चीज होती है, जिंदगी में सहज रूप से पैदा हो जाती है। लेकिन साधु का काम तो चलते रहने का है। तुमको बांध लिया है मन में, मन की कलियां खिल गई रे, मुझको खुशियां मिल गई रे। श्रावक और साधु का संबंध तो इसमें प्रेम का होता है, और बांधते हैं एक दूसरे से, बनते। आप हमें बांधते हो तो हम आपको भी बांधते हैं। इसलिए कहा तुमको बांध लिया है मन में, मन की कलियां खिल गई रे, मुझको खुशियां मिल गई रे। कैसे? रवि भी बंधा हुआ है देखो। रवि मतलब सूरज। रवि भी बंधा हुआ है देखो, पूरब पश्चिम के बंधन में, और सौरभ भी बंधा हुआ है इन भक्तों के बंधन में। तुमको बांध लिया है मन में। सब एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, और जितनी डोर बंधी रहती है उतना ही आनंद बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप सभी लोग बोलते हैं जब भी शादी ब्याह होता है, तारों की छाँव में। मैं भी अब यहाँ से तारों की ये 4 किलोमीटर जो दूर है वहाँ को ले जाऊँगा, इनके समाज में आनंद के साथ। फिर जैसा होगा
आनंद के साथ सारी क्रिया चलती रहेगी। आप सभी लोगों का जीवन आनंदमय हो। हाथी तो जाएगा, खरगोश को देखो। बाहर से पधारे हुए सभी मानवों से निवेदन, स्थानीय समाज से निवेदन, हम सभी का भोजन स्थानीय समाज पुष्प सहयोग कमेटी द्वारा यहाँ रखा गया।